Good morning everyone. This video is related to class 4th and related to the chapter 2nd, that is the internal organs of our body, and we learn about the previous chapter in the previous videos. So now we talk about the organs of human bodies, that is some are internal and external and internal organs. External body parts are those which are found in the outside of our body. जो हमारी बॉडी के बाहर की तरफ पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स, एंड दूज ऑर्गन्स आर फाउंड विच आर फाउंड इनसाइड आवर बॉडी, दूज आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं. सो इफ वी टेक टू एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स like our eyes, nose, lips, ear, these are legs, these are what are external organs. And internal organs are heart, lungs, these are what? These are internal organs. So in this chapter we learn about our internal or external body parts. So first of all we took the brain. सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन कहाँ होता है, the brain present inside the skull of our बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर, हमारे हेड के अंदर जो हमारा स्कल होता है, जिसको हम अगर अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलें जैसे कि हमारी खोपड़ी, यानी एक स्कल होता है जिसके अंदर क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है. और अडल्ट ब्रेन का वेट कितना होता है, 1.4 kg. अडल्ट मीन्स इफ यू हैव एज 14, 15 एंड अबव, फ्रॉम दैट योर माइंड वेट, योर ब्रेन वेट इज 1.4 kg. ब्रेन क्या करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे मूवमेंट्स को, हमारे फीलिंग्स को और हमारे एक्सप्रेशंस को. ब्रेन इन चीजों को क्या करता है, हैंडल करता है और कोऑर्डिनेट करता है. अगर आप किसी चीज को टच करते हो, यानी अगर आपके कोई बॉडी में किसी ने पिन चुभाई है, तो उस चीज का, उस फीलिंग का आपको एक नैनो सेकेंड में, यानी जो सेकंड से भी बहुत कम होता है, नैनो सेकंड्स के अंदर आपकी बॉडी तक वो क्या होती है, एक मैसेज होता है आपकी बॉडी में. जो आपके वेन्स होती हैं, उन वेन्स के थ्रू क्या होता है, वो मैसेज आपके माइंड तक पहुंचता है और उसी टाइम आपको पता चल जाता है कि कुछ आपकी बॉडी में चुभा है. वो फीलिंग आपको विद इन अ नैनो सेकेंड आपको क्या होती है, पता चल जाती है. और ये कैसे कंट्रोल होता है, हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, माइंड कंट्रोल करता है. हर एक चीज को माइंड कंट्रोल करता है. हम कैसे वॉक करेंगे, हम कैसे, अगर हम लिख भी रहे हैं तो भी वो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है. वो हमारी सेंसेशन को, हमारी फीलिंग्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है. दिस मीन्स अगर हमारी बॉडी में ब्रेन ना हो तो वी कैन से दैट वी बिकम डाई. हम एक बस नॉन लिविंग थिंग की तरह जी सकते हैं अगर हमारी बॉडी में, हमारे स्कल में क्या है, ब्रेन नहीं है. So brain is the most important part of our body. So we can't live without our brain. We can do things, we can feel, we can walk, we can move, we can all do these things just because of the brain. And second important part of our body, second important organ of our body, what? That is the heart. The heart, if we talk about the definition of heart, the heart is present in the middle of the chest. हमारी चेस्ट के अंदर क्या होता है, हमारा हार्ट होता है. दैट इज अ, चेस्ट में क्या होता है, हार्ट क्या होता है, सिक्योर होता है, बिकॉज इट्स द मोस्ट सॉफ्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ आवर बॉडी. इसी के थ्रू क्या होता है, हमारी लाइफ लाइन चलती रहती है. जैसे जैसे हम ब्रीथ करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी मूव करती है. ब्रेन के बाद हार्ट क्या होता है, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का. क्योंकि हार्ट क्या करता है, द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आपकी बॉडी में अगर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या करती है, ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये क्या करती है, आपका ब्लड सेल्स में मौजूद होती है. आपका ब्लड, आपका हार्ट क्या करता है, पंप करता है, जिसको आप यूजुअली हम लोकल लैंग्वेज में अगर बोले तो आप क्या करता है, आपका दिल जब धड़कता है, यानी वो जब वो पंपिंग करता है, तो जब पंप के थ्रू क्या करता है, आपका ब्लड एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है. आपकी पूरी बॉडी में ब्लड क्या करता है, सर्कुलेट करता है. व्हेन ब्लड सर्कुलेट इन आवर बॉडी, तब क्या होता है, जब आपका फूड के थ्रू या एनर्जी के थ्रू क्या होता है, आपका ब्लड थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है, यानी
आप कह सकते हो कि थोड़ा खराब हो जाता है। तो क्या होता है उस टाइम पे, क्या होता है, सर्कुलेशन के थ्रू आपकी बॉडी में एक प्योर ब्लड सर्कुलेट होता रहता है और आपकी बॉडी में क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता रहता है, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसी चीज है जिससे आपको क्या करती है, आपकी पूरी बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड होती है। और ये किसके थ्रू होता है, ये होता है हार्ट के थ्रू, यानी हमारे दिल के द्वारा। नेक्स्ट इज द लंग्स, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। लंग्स नहीं हो तो क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ भी अगर हम सेंस करते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, कुछ ऐसे अनऑथेंटिक पार्ट्स होते हैं, अनऑथेंटिक चीजें होती हैं जिसे हम नहीं चाहते हमारी बॉडी के अंदर लेना। जैसे अगर आप सांस लेते हो, कुछ आपके सांस के अंदर कुछ रेत चली गई या कुछ भी चीज चली गई, वो क्या करता है, आपको लंग्स को इफेक्ट करता है। लेकिन आपके लंग्स उसी चीज को प्योर करके, उसी ऑक्सीजन को क्लीन करके आपके हार्ट तक, आपके बाया ब्लड आपके हार्ट तक पहुंचाता है और फिर हार्ट क्या करता है, उसी ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। लंग्स आर यूज फॉर ब्रीथिंग। जैसे वी टॉक अबाउट लंग्स, क्या करते हैं, हमारे हेल्प करते हैं हम ब्रीथ करने में। जैसे अगर हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े क्या होते हैं, अंदर की तरफ सिकुड़ते हैं, यानी वो कहते हैं एक सिकुड़ना, यानी वो अंदर की तरफ आप क्या कह सकते हो कि अंदर की तरफ धंस जाते हैं। और अगर जब आप सांस छोड़ते हो यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो तो आपके लंग्स क्या करते हैं, फूलते हैं। That is called process of respiration. That is called a process of inhale and exhale of carbon dioxide and oxygen. लंग्स के थ्रू क्या करते हो, आप सांस लेते हो, आपका ब्लड सर्कुलेट होता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड होती है। ये सभी चीजें एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ब्रेन ये भी रिलेट करता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में ब्लड ही नहीं है तो क्या होगा, आपकी तरफ कोई भी सेंसेशन का, आपको कोई भी फीलिंग्स का, कोई भी मूवमेंट का मैसेज आप तक नहीं पहुंचेगा। हार्ट दैट इज आल्सो कंडक्टेड बाय, दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। अगर आपका हार्ट वर्क नहीं कर रहा है तो आप नहीं लाइफ टाइम आप नहीं जी सकते। यू कैन कांट लिव विदाउट हार्ट। आपका दिल जब तक धड़कता है, आपका हार्ट जब तक पंप करता है, तब तक आप आपकी लाइफ जी सकते हो। यू कैन लिव योर लाइफ बेटर। सो लंग्स, ऑफ कोर्स लंग्स नहीं हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो ब्रेन वर्क नहीं करेगा। सो दीज बॉडी पार्ट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इन सभी के बिना ना तो आप जी सकते हो और ना ही आप रह सकते हो। सो लंग्स में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं और ये प्रोसेसर क्या होता है, चलता रहता है। बॉडी सेल्स होते हैं जो आपको क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। So our next topic is stomach. Stomach, this is like a bag, like organ. Means ये एक बैग की तरह होता है। आप कह सकते हो कि एक थैली की तरह होता है हमारा पेट, यानी एक स्टमक। ये क्या करता है, the stomach helps in the digestion of food. पेट में क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम पानी पीते हैं, वो क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे पेट के अंदर वो चीज़ क्या होती है, डाइजेस्ट होती है। यानी वो अगर आप कोई कुछ भी खाते हो, लाइक एज आप रोटी खाते हो या कुछ सब्जी वगैरह खाते हो, तो आप उसको चबा के अपने च्यूइंग करके आप उसको अपने बॉडी के अंदर लेते हो। लेकिन वो डायरेक्ट आपकी जब बॉडी के अंदर जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर कहाँ गलता है, कहाँ वो डाइजेस्ट होता है, कहाँ वो पचता है, वो पचता है आपके पेट में, आपके स्टमक में। और यही क्या होता है, जब आपका पेट आपका कोई भी फूड थिंग है उसको डाइजेस्ट करता है तो आपके वो फैट को क्या करता है, कम करता है और आपका बॉडी मूवमेंट क्या होती है, इजीली होती रहती है। अगर आपकी फूड बॉडी में क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम ढंग से काम नहीं करता है तो आपकी लाइफ क्या होती है, एक तरीके से रुक सी जाती है। मीन्स आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते हो। तो एंड नेक्स्ट टॉपिक इज द लिवर। लिवर क्या करता है, द लिवर इज अ वेरी लार्ज ऑर्गन। ये आप कह सकते हो कि आपकी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है, आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। लिवर में क्या करता है, लिवर क्या करता है, डाइजेशन सिस्टम में स्टमक की क्या करता है, हेल्प करता है। ये क्या करता है, एक ट्यूब की तरह होता है जिसमें क्या होता है, आपका जो स्टमक होता है जो आपके खाने को डाइजेस्ट करके एक जूसी फॉर्म में बनाता है, उसी जूस को क्या करता है, ये अब्जॉर्ब करता है। अब्जॉर्ब करने के बाद जो आपकी बॉडी में खाने के द्वारा आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट पहुंचती है, दैट कार्बोहाइड्रेट टेकन बाय द
liver, और that carbohydrate converted into fat in your liver, वो ही कार्बोहाइड्रेट आपकी फैट में कन्वर्ट होती जाती है आपकी लिवर में। तो लिवर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टमक का, स्टमक से रिलेटेड है, ये एक दूसरे से क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेस्टाइन। आपकी बॉडी में दो तरीके के इंटेस्टाइन होते हैं, एक द one is small and second is the large. That is, one small have 6 meter long and the second is large intestine is about 1.5 meter long. Yeah, that is the measurement. In the measurement you can say that the 6 meter is long and 1.5 meter is looking short, but no, 1.5 meter is for large and 6 meter for short. इंटेस्टाइन में क्या होता है, जब आपका बॉडी के अंदर जो खाना गलता है, जो आपका जूसी फॉर्म होती है, वही जूसी फॉर्म डाइजेस्ट होके एक लिक्विड, बहुत ज्यादा लिक्विडी फॉर्म में कन्वर्ट होकर दैट द लिक्विड फॉर्म गोज थ्रू आवर ब्लड, आपके ब्लड में जाता है, आपके ब्लड सेल्स में काम करता है, आपका वही ब्लड क्या करता है आपके हार्ट तक पहुंचता है। और इंटेस्टाइन क्या करता है, आपकी बॉडी में जो भी खाना होता है, जो भी लिक्विड फॉर्म होती है, उसको क्या करता है, उसी लिक्विड फॉर्म को आपके ब्लड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। जो उसी सर्कुलेशन की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। सो इंटेस्टाइन, बोथ इंटेस्टाइन आर इम्पोर्टेंट, लार्ज और स्मॉल। स्मॉल क्या करता है, वाटर ऑब्जॉर्व करता है, और लार्ज क्या करता है, लिक्विड को ऑब्जॉर्व करता है। और उन दोनों चीजों को मिलाकर जो चीज बनती है, जो लिक्विड फॉर्म बनती है, वो लिक्विड फॉर्म क्या करती है, आपके ब्लड में जाती है, और वही ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, क्या है, किडनी। द किडनीज आर द इम्पोर्टेंट, आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। किडनी क्या होती है, द किडनी लाइक एज बीन शेप। आपने बीन्स देखी होंगी, जैसे कोई भी फली होती है उसका दाना होता है, वो बीन एक शेप में होती है। जैसे अगर आप कह सकते हो कि इफ आई ड्रॉ दैट, वो बीन्स कुछ इस तरह की होती है, तो आपकी किडनीज भी कुछ इस तरीके की होती है। आपकी किडनीज आपके ब्लड को क्या करती है, रिमूव, आपके ब्लड को क्या करती है, क्लीन करती है, जो भी उसमें वेस्टेज होता है उसको क्लीन करती है, और आपके ब्लड को फिल्टर करती है। अगर हम जानते हैं कि जैसे हम फिल्टर का पानी पीते हैं, तो हम जानते हैं वो ब्लड के फिल्टर पानी क्या होता है, बहुत ज्यादा लाइट वेट हो जाता है, बहुत ज्यादा क्लीन होता है, और बहुत स्मूथली वो मूव करता है। उसी तरीके से जब हमारी किडनी हमारे ब्लड को क्लीन करती है, वेस्टेज को रिमूव करती है, तो हमारा ब्लड इजीली क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पास थ्रू होता रहता है। हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं जो, और स्किन होती है, ये भी क्या करती है, वेस्टेज को रिमूव करने में हेल्प करती है, किसकी, किडनी की। किडनी क्या होता है, जो हम किडनी के अगर ना हो, ठीक है, वी कैन यूजुअली लिसन दैट एंड लर्न अबाउट फ्रॉम समवेयर, कि हम लोग क्या करते हैं, एक किडनी के सहारे भी हम क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी में, अडल्ट बॉडी में अगर सिर्फ एक किडनी है, अगर आप किडनी किसी को डोनेट करते हो, तो आपकी एक किडनी भी क्या करती है, उस ब्लड को, सर्कुलेशन को क्या करती है, कंप्लीट करती है। लेकिन वो प्रोसीजर क्या होता है, वो धीरे होना शुरू हो जाता है, बिकॉज वही चीज आप कह सकते हो, अगर दो चीजें एक काम कर रही है और वही चीज एक जना एक काम कर रहा है, तो प्रोसीजर तो ऑब्वियसली क्या होगा, स्लो होगा। तो जो अपनी ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ये क्या बॉडी पार्ट्स क्या है, हमारी लाइफ के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे फॉर अ लिविंग आवर लाइफ, दिस बॉडी पार्ट्स आर so much important for us. We can say that we can't live without our internal body parts. So these are body parts we learn in our this chapter. Now we are going to our exercise time. So this is the time of question and answer. First question are take the correct answer. The first question is the bean shaped organ of the body is. bean shaped का organ कौन सा होता है? That is the kidney. And second question is the control center of human body. कंट्रोल सेक्शन कौन सा होता है? कंट्रोल कौन सा ऑर्गन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को? दैट इज ऑब्वियसली ब्रेन. ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है. थर्ड इज दिस ऑर्गन ऑब्जॉर्व द जूसी पार्ट ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. जूसी पार्ट को ऑब्जॉर्व करता है जो हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ होता है. कौन सा? दैट इज
स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या करता है, जूसी, जो हमारा जूसी होता है हमारी बॉडी में क्रिएट होता है डाइजेस्टिव फूड द्वारा, उसको क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक एंड ब्लैंक्स आर द लिम्स। कौन कौन सी चीज हमारी लिम्स होती हैं? सो फर्स्ट इज आर्म्स एंड सेकेंड इज लेग्स। हमारा आर्म्स का जो हिस्सा होता है, हमारी लेग्स का जो हिस्से होते हैं, जैसे हमारे ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, दीज आर लिम्स। कनेक्टर्स, द फॉर्म्स, दीज आर लिम्स। सेकेंड क्वेश्चन, द सेल नीड। सेल को किसकी जरूरत होती है? टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। किसकी? सेल इज नीड ऑक्सीजन। थर्ड इज the blank is a large organ. Which is the large organ? Liver is the large organ of our body. The fourth one is the blank control and coordinates all the function of our body. This is also again this is also brain, क्योंकि ब्रेन ये जो हमारे बॉडी पार्ट्स को, हमारी बॉडी फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। द किडनी रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करती है, रिमूव करती है वेस्ट को, किडनी, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन की फॉर्म में क्या करती है किडनी, हमारे जो वेस्टेज होती है वो हमारी बॉडी से बाहर निकालती है। नेक्स्ट इज द थर्ड वन इज द गिव द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग। आपको डेफिनेशंस बतानी है, फंक्शंस बतानी है। फर्स्ट इज ब्रेन। ब्रेन क्या करता है? ब्रेन इज कंट्रोल आवर फीलिंग, आवर सेंसेशंस एंड कंट्रोल ऑल आवर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। Second, heart. Heart control our blood circulation of blood. This is controlled by heart. Third is liver. Liver is a thing that can receive juice from the digestive food. उसको क्या करता है? रिसीव करता है और हमारी बॉडी सेल्स में क्या करता है? कन्वर्ट करता है और ब्लड में कन्वर्ट करता है, ब्लड के थ्रू वही चीज को क्या करता है? हमारे हार्ट तक भेजता है। Second, fourth is stomach. What does stomach do? Stomach is just doing that, digest that food eaten by us. Fifth is kidney. Kidney just doing that thing, removes the wastes from our blood and clean blood, and go out the wastes from our body in the shape of or in the form of urine. The D is नेम वन ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड। कौन सा ऑर्गन इन चीजों में पाया जाता है? लाइक हेड। हेड में क्या होता है? ब्रेन। चेस्ट में क्या होता है? हार्ट। और एब्डोमेन में यानी हमारे उदर में क्या होता है? स्टमक। द ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। दैट इज द क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के बाहर पाए जाते हैं। सेकंड, नेम 5 इंटरनल एंड 5 एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इंटरनल्स, लिवर, किडनी, स्टमक, these are brain, these are what? These are internal parts. And external, you can say the eye, nose, lips, ear, arms, legs, these are our external organs. Third question is name the major body parts. आपको सबसे बड़े जो बॉडी पार्ट्स हैं उसका नाम लिखना है। लाइक एज ए लिवर, लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन, एंड हार्ट। ठीक है। फॉर फिफ्थ वन इज वेयर इज योर हार्ट लोकेटेड। आपका हार्ट कहाँ होता है? दिस इज राइट इन द हार्ट इज लोकेटेड इन द राइट चैम्बर ऑफ आवर बॉडी। कैन यू फील इट? ऑफ कोर्स वी फील आवर हार्ट बाय आवर हैंड। अगर हम अपने हार्ट पर हाथ रखते हैं, वी फील इट्स पंपिंग। जब ये पंप करता है, वी फील दैट पंपिंग, तो वी कैन फील दैट आवर हार्ट। सो आपको ये जितने भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं, वी प्रोवाइडेड योर क्वेश्चन एंड आंसर वाई थ्रू योर व्हाट्सएप ग्रुप एंड बाय द हैंड रिटन। सो आपको ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स, आपको जो नोट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे वाया हैंड रिटन।